लेकिन साथियों बहन मायावती रुकी नहीं। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में आए, चुनाव जीता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जिस प्रदेश में घूंघट इतना बड़ा लंबा लिया जाता है उस प्रदेश में, और जिसे राम और श्याम की भूमि कहते हैं, उस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 550 एकड़ की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाती है। क्या यह फख्र की बात नहीं है? क्या यह फख्र की बात नहीं है? जिस उम्र में हम अपने बेटा बेटी के लिए शादी के दूल्हे ढूंढते हैं और हमारी 21 साल की बेटी क्या कौन सा जोड़ा पहनेगी, कौन से कलर की साड़ियां पहनेगी, कौन से कलर के कपड़े पहनेगी, ये डिसाइड करती है। उस समय हमारी नेता आपके और हमारे लिए शादी नहीं करने का फैसला करती है, घर परिवार नहीं बनाने का फैसला करती है। ये बहन जी का त्याग है। अरे कुर्सी के लिए आज देखा हमने नगर पालिका के अंदर कुर्सी के लिए लोग पागल हुए बैठे हैं। ये बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका। इसलिए कहा जाता है जब सहारनपुर में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ उत्पीड़न होता है और संसद में जब बोलने नहीं दिया जाता, तो वही बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाने वाली हमारी नेता, जैसे बाबा साहब ने 1952 में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसी राह पर 2017 में बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा से इस्तीफा देती है। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आज हमारे प्रभाग में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, इनके जन्मदिन के मौके पर आप लोगों से बातचीत करने और साथ ही आपने जो आशीर्वाद, जो मोहब्बत हमको दी है और हमें नगर पालिका में पहुंचाया है, इसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए यह सभा बुलाई गई है, यह सभा आयोजित की गई है। तो सर्वप्रथम प्रभाग क्रमांक 8 के तमाम हमारे मतदाता साथी जिन्होंने रात दिन मेहनत की, ऐसे हमारे युवा साथी, हमारे बामसेफ बीवीएफ, बामसेफ कर्मचारियों की घर की महिलाएं और तमाम मातृशक्ति जिन्होंने रात दिन एक कर बाबा साहब के नीले झंडे और हाथी को गोंदिया नगर पालिका में पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत की, तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। इसी के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जिसमें खासकर वीरू राहुलकर, सुनील भौतिक और रात भर जागने वाले संघर्षु के साहित्य चंद्रिकापुरे, विशाल भोयर जैसे लोग और भी अन्य हैं, आदित्य है, बाड़ा है, तमाम आकर वोटर लिस्ट की डिटेल स्टडी की और वोटर लिस्ट पर काम किया। हमारा आईटी सेल संभाला और सारा सोशल मीडिया। साथियों, आज बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और जब भी बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के जन्मदिन की बात करती है तो कई लोगों को ये लगता है कि ये कहीं अंधभक्त तो नहीं है, ये अपनी नेता की कैसी वाहवाही करते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, महात्मा ज्योतिराव फुले के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जन्म लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद 1956 में मानवर कांशीराम साहब बीच में होते हैं और 56 में बहन मायावती जी का जन्म होता है। आज का दिन 15 जनवरी 1956 को बहन मायावती जन्म लेती हैं। और आपको यह बताना चाहती हूँ, उस समय जब माँ बहन जी का जन्म हुआ, वहाँ उत्तर प्रदेश और वहाँ नॉर्थ भारत मनुवाद से लबालब था, जहाँ महिलाएं सर से ज्यादा तक आज भी घूंघट करती हैं। वो उस देश में, उस राज्य में, ऐसे प्रदेश में बहन जी का जन्म हुआ जहाँ पर महिलाएं घर की चौखट लांघना भी पाप है। ऐसे प्रदेश में, ऐसे समाज में बहन मायावती जी का जन्म हुआ और ऐसी मनुवादी तमाम षड्यंत्रों, मनुवादी तमाम कानूनों को तोड़कर बहन कुमारी मायावती जी सामाजिक आंदोलन में काम कर रही थी। 21 साल की उम्र में आदरणीय बहन जी ने घर छोड़ा।
आज हमारे 20-21 साल के बेटा बेटी कहाँ है, हमको यह सोचना होगा। 21 साल की उम्र में बहन जी ने घर छोड़ा। आपको पता होगा इमरजेंसी के बाद देश के अंदर कांग्रेस कोलैप्स हुई, कांग्रेस की सरकार गई और जनता दल की सरकार बनी। और जनता दल की सरकार में एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, राजनारायण, जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी थे। और ऐसे राजनारायण ने एक सभा बुलाई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और उस क्लब में बहन जी भी यह सुनने गई। राजनारायण उस समय जिसने इंदिरा गांधी को हराया, 55,000 वोटों से रायबरेली से हराया। रायबरेली कांग्रेस का गढ़ था, वहां से हराने वाला राजनारायण स्वास्थ्य मंत्री बनता है और एक मीटिंग आयोजित की जाती है दिल्ली में। और उस मीटिंग में बहन कुमारी मायावती जी 21 साल की बेटी उस मीटिंग में पहुंचती है। राजनारायण जनता दल के नेता बार बार दलित समाज के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे में बहन कुमारी मायावती उस समय की तेज तर्रार बेटी कहती है कि हरिजन यह जो शब्द है यह असंवैधानिक है, यह तमाम शेड्यूल कास्ट के लिए गाली से ज्यादा है, ये गाली के बराबर है। और जब ऐसा बहन मायावती जी कहती है तो नारा लगते हैं, राजनारायण मुर्दाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। साथियों, ये 21 साल की बेटी का सफर राजनारायण को चैलेंज और चुनौती देकर शुरू होता है। और उसके बाद जब बहन जी बाम साहब में काम करती है तो आज आप देखिए उनकी तस्वीरें, कैसी तस्वीरें हैं कि बहन जी कैडर कैंप लेती हैं, बहन जी सड़कों पर चली, बहन जी ने साइकिल चलाया। जब इस देश के अंदर पगडंडियां होती थी, खेतों से लोगों को गुजरना पड़ता था, सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, तब बहन मायावती जी ने साइकिल का सफर किया है। और इसीलिए आज बहन कुमारी मायावती इस मुकाम पर है। त्याग, तपस्या, बलिदान जो देता है उसका रिप्लेसमेंट ऐसा होता है कि बहन कुमारी मायावती आज पूरे देश के अंदर बहुजनों की नहीं, सर्वजन की नेता मानी जाती है। बहन मायावती जी ने पैदल चले कैडर कैंप लिए। और इतना ही नहीं, आपको बताना चाहते हैं, जहां हमारे कार्यालय तक नहीं हुआ करते थे, गांव किसी देहातों में बहन जी जाती थी, किसी भी घर के आंगन में दरी बिछाती थी और पुरुष कार्यकर्ताओं को पार्टी में प्रवेश दिलाती थी। ये बहन जी का त्याग है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने समय में जब घर छोड़ा, कई प्रकार के लांछन लगाए, कई आरोप को बहन जी ने बर्दाश्त किया, लेकिन साथियों बहन मायावती रुकी नहीं। उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनावी मैदान में आए, चुनाव जीता, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। जिस प्रदेश में घूंघट इतना बड़ा लंबा लिया जाता है उस प्रदेश में, और जिसे राम और श्याम की भूमि कहते हैं, उस प्रदेश में बहन कुमारी मायावती 550 एकड़ की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाती है। क्या यह फख्र की बात नहीं है? क्या यह फख्र की बात नहीं है? जिस उम्र में हम अपने बेटा बेटी के लिए शादी के दूल्हे ढूंढते हैं, और हमारी 21 साल की बेटी क्या कौन सा जोड़ा पहनेगी, कौन से कलर की साड़ियां पहनेगी, कौन से कलर के कपड़े पहनेगी, ये डिसाइड करती है। उस समय हमारी नेता आपके और हमारे लिए शादी नहीं करने का फैसला करती है, घर परिवार नहीं बनाने का फैसला करती है। ये बहन जी का त्याग है। अरे कुर्सी के लिए आज देखा हमने नगर पालिका के अंदर कुर्सी के लिए लोग पागल हुए बैठे हैं। ये बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका। इसलिए कहा जाता है जब सहारनपुर में दलितों के साथ उत्पीड़न होता है, अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ उत्पीड़न होता है, और संसद में जब बोलने नहीं दिया जाता, तो वही बाबा साहब के कदमों से कदम मिलाने वाली हमारी नेता, जैसे बाबा साहब ने 1952 में अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उसी राह पर 2017 में बहन कुमारी मायावती जी राज्यसभा से इस्तीफा देती है।
कोई नगर पालिका के नगर सेवक का भी इस्तीफा नहीं दे सकते, लेकिन हमारे समाज के लिए, हमारे समाज के सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी के लिए बहन मायावती जी कहती है इस सदन में मैं अपने समाज की बात करने के लिए बैठी हूँ, और अगर मुझे इस सदन में बोलने नहीं दिया जाएगा तो ऐसी कुर्सी को, ऐसे राज्यसभा सांसद को मैं लात मारती हूँ। और बहन कुमारी मायावती जी सदन से वॉकआउट करके निकल जाती है। साथियों, ये बहन कुमारी मायावती जी का त्याग, तपस्या, बलिदान है। आपको बताना चाहते हैं इंदिरा गांधी जिसे गूंगी गुड़िया के नाम से जाने जाते हैं, वो गूंगी गुड़िया उसके लिए उसके बाप दादा पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी रेड कारपेट बिछाते हैं कि आइए इंदिरा जी और राजनीति में प्रवेश कीजिए। ऐसी रेड कारपेट बहन मायावती जी के लिए किसी ने नहीं बिछाई। आपको याद दिलाना चाहते हैं दक्षिण भारत की जयललिता जैसे AIDIM बनी और उसके बाद 10 साल के बाद ही जयललिता को पार्टी में प्रवेश मिला और उसकी राजनीति को स्थापित किया गया। आपको यह भी याद दिलाना चाहती हूँ बंगाल की ममता बनर्जी, जो कि बंगाली ब्राह्मण है, उसके लिए जब वो कांग्रेस से हटकर तृणमूल कांग्रेस बनाई तो सारा का सारा कांग्रेस TMC में शिफ्ट हो गया और उसकी राजनीति को स्थापित किया गया। बहन मायावती जी को ऐसी बनी बनाई राजनीति नहीं मिली। सामाजिक संघर्ष करना पड़ा, पारिवारिक संघर्ष करना पड़ा और राजनीतिक रूप से आज भी बहन कुमारी मायावती मनुवादी ताकतों से संघर्ष करती है, मनुवादी मीडिया से संघर्ष करती है और मनुवादी चेले चपाटे, दलाल चमचे लगातार बहन जी को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, हर बात से संघर्ष करती है। कानूनी बात हो, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और जो गवाही हमारे जज साहब थे उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का क्या होना चाहिए, एक बार रिव्यू होना चाहिए और रिव्यू ही नहीं बल्कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सब क्लासिफिकेशन ही नहीं बल्कि उसमें शर्त लगनी चाहिए नॉन क्रिमिलियर की, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। बहन मायावती जी ने आदेश दिया, पूरे देश में लोग नीले झंडे लेकर सड़क पर उतर आए और इस कानून के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये बहन मायावती है और इसीलिए इनका सम्मान हर दिन बढ़ता जाता है। एक जिंदगी तो क्या, हम कई जिंदगियां कुर्बान कर सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी के त्याग के सामने हमारा त्याग कुछ नहीं है। साथियों, एक बात आपसे चलते चलते बात खत्म हो गई, समय खत्म हो गया, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर हम अक्सर अपनी बेटी से 1-2 महीना विरह में रहते हैं, दूर रहते हैं, तो कई चीजें हम अपनी कविताओं से बताते हैं। तो बहन जी के जन्मदिन पर हम अपने बेटी को क्या संबोधित कर रहे थे वो लाइनें बताकर अपनी बात को विराम देती हूँ। हमने लिखा है, आओ बिटिया एक पते की बात बताए, तेरी मेरी जड़ें दिखाए, इतिहास स्त्री मुक्ति का सुनाए, सफर मातृशक्ति का कराए, नारी नरक का द्वार नहीं, उसके बिना संसार नहीं। महाप्रजापति से बहन मायावती तक जो वेद और शास्त्र झुटलाई, वो महानायिका कहलाई। सावित्री अवंती जैसी वारिस रमाई बाबा साहब की, बहुजनों की सम्राज्ञी, सूबे की मलिका, महान शासन करती, मानो रूप सम्राट अशोका जैसे जिजाऊ रानी दुर्गावती, आयरन फुले शाहू कांशीराम की आयरन लेडी, बहुजनों की खातिर बाबा साहब की भांति कुर्बान कर दी सांसदी, कमजोरों की साथी, हमारा गर्व और अभिमान। लंबी उम्र की कामना के साथ जन्मदिन मुबारक। सामाजिक परिवर्तन की नेत्री सम्मानीय बहन मायावती, आओ बिटिया एक बात बताए, तेरी मेरी जड़ें दिखाए। जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।